एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है। हमने कल या पिछले 2-3 लेक्चरों में परसेंटेज पढ़ रहे हैं और उसका आगे आज हम पढ़ेंगे। तो हम बेसिक से देख रहे हैं परसेंटेज को, तो उसी तरह से आगे देखते रहेंगे। तो परसेंटेज का महत्व बता देता हूँ आपको, किस किस के लिए आपके ये काम आने वाली है। तो राजस्थान पटवारी आप तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान पटवार या NTPC, इन दोनों के लिए आपको ये काम आएगी। तो परसेंटेज हम बेसिक से देख रहे हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे को सामने आ गया है, स्क्रीन देखते हैं। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हो गए। एक टोकरी में आम रखे हुए हैं कुछ जो हमेशा 100% माने जाते हैं, उसमें से 20% खराब हो गए। इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। तो हमेशा आपको पता है 100% आम होते हैं, जिसमें से खराब कितने हो गए 20%, और 20% का हमें मान दे रखा है क्या 35। 20% बराबर 35। तो हमें 100% का मान निकालना है, मतलब कुल निकालना है। ये 35 है सिर्फ, तो 35 बटे 20 इंटू 100, क्योंकि 35 20 का मान है और 100 का मान हमें निकालना है। तो इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा, 35 बन जाओ 5 15 2 17 175 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एकदम बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक टोकरी दी गई है जिसमें आम दिए गए हैं, कुल आम दिए गए, उनमें से कुछ आम खराब हो गए, वो 20% है, और 20% जो खराब हुए उनका मान दे रखा है 35। तो आपको 100% आम निकालने हैं। तो 35 बराबर 20, तो आप ऐसे भी निकाल 35 बराबर 20, तो 20 का भाग दे दीजिए 35 में, 1% का मान आ जाएगा। 100 से इंटू करा देंगे तो आपको टोटल 100% का मान आ जाएगा 175। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब हो गए, मतलब 100% में से 100% में से खराब कितने हो गए 36%। 36% खराब हो गए। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या इतनी है, अच्छे मतलब जो ये खराब होने के बाद कितने बचे, वही तो अच्छे होंगे, तो होंगे 100 में से 36 घटाने पर अपने पास आ जाएंगे 64। 64% अच्छे आम है और इनकी संख्या हमारे को दे रखा है ये वाली। तो हमें कुल सेबों की संख्या ज्ञात करनी है। वही सेम तरीका है। 144 किसका मान है 64% का, तो हमें 100% का मान निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो 8 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, 8 8 64, इसको 8 से करेंगे तो 1 वही 6 18 पर हो जाएगा। फिर से आप कर सकते हैं इसे 9, और ये हो जाएगा 4 को इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 25 इंटू 9 तो 225 225 आपका आंसर आ जाएगा। 25 इंटू क्या करना है 9, तो ये 225 आपका आंसर आ जाएगा। तो 225 क्या हो गए, जो हमारे पास है, जो टोटल आम है वो 225 है, जिसमें से हमारे पास खराब कितने हो गए वो निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 225 सही है, माइनस कर दीजिए 144, तो हमारे पास जो खराब आम है 36%, उसका आपका आंसर आ जाएगा। या आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, 225 100 का मान है तो ये 36 का मान कितना होगा, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको एक ऊपर वाले तरीके से निकाल देता हूँ। एक ये हो गया 12 में 4 गया 8, मतलब 81 आम हमारे पास खराब है और 144 आम सही है टोटल में से। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, मतलब एक परीक्षा है जिसमें 900 तो लड़कियां बैठती है और 1100 लड़के बैठते हैं उस परीक्षा में। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो पास कितने हुए, इसका 40% 9 36 360 और 1100 का 50% 550, ये पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल आपको विद्यार्थी निकालने जो अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल विद्यार्थी कितने बैठे हैं 2000, जिसमें से पास कितने हुए हैं आपके पास
ये पास हो गए, तो ये 0, 1 और 9, मानी 910 पास हुए। तो आपको है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं वो आपको निकालना है। तो फेल 2000 में से कितने हो गए? 1090। 1090 फेल हो, क्योंकि 2000 में से है क्या माइनस कर देंगे हम 910, ये फेल छात्रों की संख्या होगी। अब परसेंटेज में आपको चेंज करना है इसे, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो फेल हुए हैं उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे 2000 इंटू 100, ये 2000। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से, ये 2 जीरो गया और 2 में इसमें भाग देंगे तो 5 और 4.5, तो 54.5 विद्यार्थी फेल हो गए, मतलब इतने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए। पास विद्यार्थी कितने होंगे? 55.5% विद्यार्थी ये पास हुए। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी इजी और नॉर्मल क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र है जिसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%, और उसके 178 अंक प्राप्त किए, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 22 अंक और आ जाते तो उसके 40% बन जाते। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 22, तो ये 40% का मान आ जाएगा हमारे पास। पर वो 22, ये 22 ऐड करना है, इसमें 20 नहीं, तो 22 ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाता। मतलब इसके ये टोटल इतने नंबर आ जाते तो उसके 40% हो जाते, परंतु वो फेल हो गया सिर्फ इतने नंबर लेके। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करने, तो 40 का मान हमारे पास क्या है? 200, 200 बराबर 40, तो हमने 100% का मान, हमेशा 100 होता है पूर्णांक, तो 100 का मान निकाल देना है, एकदम इजी तरीका है। 50, तो ये आ गया 500। तो 500 इस पेपर का टोटल था, मानी पूर्णांक था। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षार्थी है जिसने 30% अंक प्राप्त करे, 30% अंक प्राप्त कर लिए उसने। वह 108 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया, और वो 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसको 108 नंबर और आते, 30% प्लस 108 नंबर, तब वो जाके पास होता, परंतु वो पास नहीं हुआ, 108 नंबर कम रह गए उसके। एक दूसरा विद्यार्थी है, उसके 52% नंबर आए, 52% प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक। अब इसके है कि जो उत्तीर्ण की जो कैटेगरी है उससे 24 अंक ज़्यादा आए, ये 24 अंक ज़्यादा आए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए वो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 22 का, 22%। और नंबरों का इनके मध्य कितने का है? ये पास मार्किंग का कोई है, तो 108 तो है कि ये बढ़ गया और ये माइनस कर देंगे, तो ये टोटल है कि जो डिफरेंस है वो 22 के बराबर हो। तो ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 2, 3 और 1, 132, मानी 22% बराबर 132। तो 22 तो हम 1% का मान निकाल लेते हैं अभी, 22 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हमारे पास 6 बच जाएगा। तो 1% बराबर 6 नंबर होते हैं। तो अब पास मार्किंग के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत चाहिए, तो वह हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि जो है ये पास हुआ है ये 52% वाला, उसके अधिक कितने आए? 24 नंबर। तो 40 नंबर को हम एक परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, तो 6 का भाग दे देते हैं इसमें, तो ये हमारे पास 4% आ जाएगा, 4%। अब ये 4% 52 में से हम घटा देंगे, 52 में से 4%, तो सिर्फ पास मार्किंग वाले नंबर बच जाएंगे, तो परसेंटेज बच जाएंगे। तो 48% कम से कम पास मार्किंग चाहिए किसी भी विद्यार्थी को पास होने के लिए। आप है कि 52% से भी निकाल सकते हैं और 30% से भी निकाल सकते हैं। तो 30% वाले में कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसके 30% तो आए हैं और प्लस इतने नंबर और चाहिए थे उसके 108। अब इसको भी हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम भाग दे देंगे किसका? 6 का, क्योंकि 1% बराबर 6 नंबर, तो और फिर ऐड कर देंगे 1, 48 तो 8, तो 18, 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा? वही 48%। तो इस प्रकार आप है कि पास मार्किंग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, आप कर सकते हैं इस प्रकार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि
नॉर्मल क्वेश्चन है। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, जैसे कि हम मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 सेक्शन है। इन जिनमें से क्रम से 40, 50 और 60 छात्र हैं। तो इसमें कितने छात्र हैं? 40 सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 50 छात्र हैं और सेक्शन सी में 60 छात्र हैं। इनमें से क्रम से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। मानी फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 10% पास हुए, मतलब 4 छात्र। 40 का 10% 4 होता है। सेकंड में 20% पास हुए, तो 20% का मतलब 10 छात्र। 50 का 20% होता है 10, आप निकाल सकते हैं नॉर्मली। और 60 का 10% कितना होगा? इसमें 10% पास हुए तो 6। इस प्रकार ये टोटल छात्र पास हुए हैं सिर्फ पूरी क्लास में। सेक्शन तो अलग अलग है, पर एक कक्षा में 3 सेक्शन है, परंतु पूरी कक्षा में हम पास स्टूडेंट देखेंगे तो कितने होंगे? 20 स्टूडेंट। सिर्फ 20 स्टूडेंट पास हुए। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40, 60, 100 और 50, 150 स्टूडेंट। तो टोटल 150 स्टूडेंट है कक्षा में, और जिसमें से 20 पास हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी ही पास हुए, वो हमें निकालना है। तो एकदम इजी, 20 पास हुए पूरी कक्षा में 150 में से इंटू 100, इस प्रकार ही तो निकालते हैं आराम से। तो आप इसको निकाल सकते हैं 200 बटे 15। 15 का आप भाग दे दीजिए, 1, 50, 15, 30, 30, 45, बचे 5, 5 बटे 15। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 13 सही 1/5। तो 13 सही 1/5% विद्यार्थी सिर्फ पास हुए और बाकी फेल हुए कक्षा में। तो इसका ए आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आप फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कमल है, कमल, जिसने एक परीक्षा में कितने नंबर लाया? 70%। उसने 4 विषयों में 3 विषयों में क्रम से 81, 66 और 61 अंक मिले। मानी 81 और 66 और 61 अंक मिले। मतलब उस पेपर में 4 विषय थे, मतलब ए, बी, सी और डी, 4 विषय। पहले विषय में उसने एक परसेंटेज न मानकर वो विषय का सब नंबर भी मान सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था तो 81 नंबर प्राप्त करें। सेकंड में उसने 66 नंबर और थर्ड में उसने 61%। पर फोर्थ में हमें दे नहीं रखा कितना प्राप्त करा, परंतु हमें परसेंटेज दे रखी है उसकी टोटल। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हमेशा सभी विषयों को ऐड कर लेते हैं, सभी विषयों के नंबर ऐड कर लेते हैं, प्लस अक्स, क्योंकि एक अक्स है, इस प्रकार ऐड कर लेते हैं सभी विषयों के, और फिर उसमें भाग दे देते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट का 4। तो इस प्रकार हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, कितने? 6, 7, 7, 8 हो गया, ये हो गया 6, 12, 12 और 8, 20। तो ये हमारे पास 208 हो गए, प्लस एक्स 4 सब्जेक्ट बटे 4। अब इसके बराबर हमारे पास दे रखा है कितना? 70%। तो आप आगे सोल्व कर सकते हैं। आप इसको आगे हम इस साइड करते हैं। तो 7 चौक 7 14 21 28 80 हो गया, और माइनस कर देंगे हम, ये 108 इधर चला जाएगा, इधर सिर्फ अक्स बचेगा हमारे पास। अब क्योंकि पहले हमने के 4 को इससे इंटू करा दिया, कराने के बाद ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 208 तो हमारे पास माइनस करने पर 72। तो 72% उसके फोर्थ सब्जेक्ट में आए, या नंबर या परसेंट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इस प्रकार इसको भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक कोई पेपर है जिसमें 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% हमारी इंग्लिश में और 65% गणित में, मतलब मैथ में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। 70 और 65% विद्यार्थी पास हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, माने दोनों में फेल होने वाले, फेल विद्यार्थी, फेल दोनों सब्जेक्ट में, दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 27%। मतलब ये तो किसी में पास ही नहीं हुए। तो टोटल हमेशा 100% होता है। 100 में 27 आप माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 73। तो
तो 73% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में तो पास हुए ही हुए हैं। तो अब आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 73 में से मैंने मैथ में कितने फेल हुए, तो 73 में 70% पास हो गए। तो मैथ में सिर्फ मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, जो अलग सब्जेक्ट में नहीं सिर्फ मैथ में फेल होंगे, तो 73 माइनस 70 कर देंगे, तो 3% ऐसे विद्यार्थी है जो सिर्फ मैथ में फेल होंगे। इसी प्रकार आप इंग्लिश में ये इंग्लिश में फेल वाले हैं। इसी प्रकार आप मैथ में निकाल सकते हैं। तो मैथ में भी वही 73 में से 65% विद्यार्थी पास हुए, तो सिर्फ मैथ में फेल होने वाली संख्या होगी 8%। तो अब आप निकाल सकते हैं 27% तो दोनों सब्जेक्ट में पास फेल हुए, प्लस 3% सिर्फ इंग्लिश में, मानी मैथ में तो पास हो गए परंतु इंग्लिश में फेल है वो 3%, और 8% विद्यार्थी इंग्लिश में तो पास हो गए, ऐसे विद्यार्थी होंगे, पर 8% विद्यार्थी सिर्फ मैथ में फेल हुए। तो इस प्रकार टोटल ये सभी फेल ही विद्यार्थी होंगे। तो ये हमारे पास फेल विद्यार्थी आ गए, तो इनको ऐड कर दीजिए। 20 और 27 30 30 38% विद्यार्थी फेल हुए हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में या दोनों में। आगे अब हमें क्या दे रखा है, 248 मानी 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, मानी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी हम निकाल सकते हैं। 100 में से किसी न किसी में ये 38% फेल हो गए, तो अब हमारे पास दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी 62% है। तो 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं, तो अब हमें ये दे रखा है, थोड़ा इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह समझ आ जाए। इरेज तो अब 62% विद्यार्थी 62% विद्यार्थी कौन से हैं जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, और हमें उनकी संख्या दे रखी है 248 जो दोनों विषयों में पास हुए। तो ये 62 का मान, तो हमें टोटल विद्यार्थी निकालने हैं, तो 100 से इंटू करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसमें आगे भाग दे सकते हैं इसका, तो 6 12 36 18 24, तो ये 4 पर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। अब तो ये 400 विद्यार्थी उस परीक्षा में टोटल बैठे, या उस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 400 थी। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से मिलता हुआ या जुलता क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। तो किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, कोई परीक्षा है जो इंग्लिश में 60% विद्यार्थी, और मैथ में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, 60 और 70 विद्यार्थी। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, और 20% फेल विद्यार्थी कितने, दोनों विषयों में, सिर्फ दोनों विषयों में, ऐसे नहीं कि एक में फेल हुए, दोनों में फेल हो गए 20%, अनुत्तीर्ण हुए। तो ये हमारे पास टोटल दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों, सेम वही क्वेश्चन है, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो अब दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें परसेंटेज में कैसे निकालेंगे वो देखें। तो हमेशा 100% विद्यार्थी होते हैं, जिसमें दोनों विषयों में फेल होने वाले 20%, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 80%। अब 80% विद्यार्थी है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए, परंतु हमारे को कह रहे हैं इंग्लिश में सिर्फ 60% पास हुए, तो इंग्लिश में है कि फेल होने वाले, सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 20%। इसी प्रकार अब मैथ में, सिर्फ मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 10%, और दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास दे रखी है 20%। ये दोनों में फेल हुए हैं, बोथ में, ये हुए हैं इंग्लिश में और ये मैथ में, ये एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ये भी एक में और ये दोनों में। तो टोटल विद्यार्थी तो होंगे तो फेल ही एक में हो या दोनों में हो, तो ऐड कर देते हैं, तो 50%। तो 50% विद्यार्थी फेल हो गए किसी न किसी तरह से, किसी दोनों में हो गए, कई एक में हो गए। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो उत्तीर्ण कितने हुए, 50% फेल, तो 50% पास भी होंगे, तो 50% विद्यार्थी पास हुए, और 50% विद्यार्थी पास होने की संख्या हमारे को दे रखी है 2500 विद्यार्थी 50% पास हुए, तो 100% विद्यार्थी पूछ रहा है, यानी उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 100% बैठते हैं हमेशा,
तो ये आप डिवाइड करके 5000 इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप है कि इस क्वेश्चन को भी सेम वो उसका ही ये कॉपी है, क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको भी आराम से आप कर पाए होंगे। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा। एक परीक्षार्थी है जो 30% अंक, एक परीक्षार्थी मान लो ए है जो 30% प्रतिशत अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब वो 5 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता, पर वो 5 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है, और वो क्या करता है 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक अंकों से 10% ज़्यादा ले आता है, मानी पास से भी वो 10% ज़्यादा ले आता है, मतलब माइनस, मतलब इसको ये माइनस कर देते हैं हम उसके 10%, तब भी वो पास हो जाएगा। 10 नंबर उसके माइनस कर देते हैं, जितने वो नंबर लेके आए उनमें से 10 अंक उसके माइनस कर देते हैं, तब भी वो पास हो जाता। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए वो हमें निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है आप निकाल सकते हैं, 10% का, और अंकों का डिफरेंस बीच में कितना रहेगा 15 अंकों का। तो 10% बराबर बराबर 15 आ गया। तो 1% बराबर क्या होगा आप निकाल सकते हैं 1.5 नंबर। तो क्या पूछा है इसमें, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, मानी उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम पास मार्किंग कितनी है वो हमें निकालनी है। तो एकदम इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसमें आवश्यक न्यूनतम अंक। किस प्रकार निकालेंगे आप, न्यूनतम मतलब कितने अंक उसको पास मार्किंग के लिए चाहिए वो हमें निकालने हैं। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो 30% का मान हमारे को दे रखा है, तो 5% का नाम नंबर भी हम आराम से निकाल सकते हैं कि 5 अंकों के कितने परसेंट बनेंगे वो ऐड कर देंगे, इस प्रकार आप इसका निकाल सकते हैं। तो 5 अंक बराबर कितना परसेंट बनेगा, तो इसका 1.5 का भाग दे देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, और वो 30 में ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप डिवाइड आराम से कर सकते हैं। तो इसमें 0 लगा दीजिए और 15 कर दीजिए, 15 अब ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो आप भाग दे दीजिए, 15 30 थी 45 3, फिर से वो 5 आ गया, फिर से 5 आ गया, तो वही 3 बढ़ जाएगा, ऐसे 33। तो ये 3 पॉइंट, या इसको हम लिख सकते हैं ये, तो इतना अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। तो उसने 30 इतना परसेंट और ले आता तो पास हो जाता, तो ये 30 में ऐड कर दीजिए, पास मार्किंग परसेंटेज आ जाएगी 30 प्लस, तो 33 सही उसके 1/3% चाहिए पास होने के लिए प्रतिशत में। और उसने पूछा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो आप न्यूनतम अंक आराम से आप निकाल सकते हैं कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो 33 का हम है कि परसेंटेज में 1% बराबर ही है, तो 33 सही 1/, इसका आप निकाल सकते हैं। तो पहले 33 का निकाल लीजिए, 33 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33, और 33 का आप कितना होता है 33 प्लस इसका आप 30 का 15 और 16.5, तो ऐड कर दीजिए इसमें 5.84, तो ये उसको है कि पास मार्किंग के लिए चाहिए। प्लस हमें अब 33 का तो निकाल लिया, अब इसका तो डेढ़, एक का डेढ़ होता है तो 1/3 का होगा 5.5, तो इसमें 0.5 और प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 49। तो 49 आपको पास के लिए चाहिए, कम से कम 49 नंबर पास के लिए आपको चाहिएंगे, कम से कम 49 नंबर। 30% का हमने निकाल लिया, परंतु इसने ऑप्शन गलत दे रखा है। शायद इसने ये पूछ लिया होगा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक नहीं पूछकर टोटल मानी 100% अंक पूछ लिए हैं इस क्वेश्चन में। तो आप 100% कैसे निकाल पाएंगे, वही 100% तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1% बराबर क्या होता है 1.5, आपको दे रखा है 1.5, तो 100% बराबर 150, तो ये आंसर आ जाता है इसका। इसने शायद यही पूछा है कि 100% अंक कितने चाहिए, तो 150, 100% अंक कितना है उस पेपर का, तो वो 150 होगा। आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ये क्वेश्चन थोड़ा टफ तो नहीं कह सकते इसको, पर थोड़ा ये उलझाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको फिर से ये मैं समझा देता हूँ। अलग कलर का पेन ले लेते हैं और आप समझा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 30% अंक है, कोई लेके आया और कम रह गए उसके 5 अंक। इसी प्रकार एक लेके आया 40% और कितने कम रह गए उसके 10 अंक। 10 अंक मतलब ज़्यादा हो गए उसके, तो माइनस कर देंगे। इन दोनों का एड कितना आएगा 15, और 15 का डिफरेंस आपको दे रखा है 10, मानी 15 नंबर बराबर 10%। तो पास मार्किंग के लिए आपको नंबर निकालने, इसमें तो ये पूछा है, परंतु इसने ये गलत ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर ये होगा उत्तीर्ण होने के लिए नहीं, टोटल पूर्णांक कितना था, मतलब उस पेपर का नंबर कितना था पूरा, तो वो निकालना है हमें। तो वो निकालने के लिए तो 1% बराबर आप निकाल सकते हैं 1.5 हो जाएगा, तो 100% बराबर 150। तो इस प्रकार इसका टोटल नंबर आ जाएगा। अब सिर्फ आपको ये पूछ लेता कि उसको पास मार्किंग कितना होगा, तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर 1% बराबर 1.5 होता है, तो 5 नंबर बराबर होगा 3 सही 1/3%। तो आप ऐड कर दीजिए उसमें 30 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3। अब 33 सही 1/3 को आप नंबरों में चेंज करना चाहते हैं, तो 1% बराबर 1.5 होता है, तो 33 सही 1/3 बराबर आपके पास आ जाएगा 49 नंबर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता, चीनी का मूल्य है जिसपे 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता क्या करता है वो देखते हैं। तो 10% की चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता इतने रुपए में, 10% को आप ये लिख सकते हैं फ्रिक्शन में। तो पहले वो चीनी 10 रुपए किलो आ रही थी सपोज, और अब आ रही है 9 रुपए किलो, यही दे रखा है उसमें। इस टाइप से आप इसको मान सकते हैं। परंतु अब एक का मान हमारे को दे रखा है क्या, इतने रुपए में वो इतनी चीनी अधिक खरीद लेता है, मतलब अब जो एक का फर्क आया है इसमें, तो वो इतनी चीनी अधिक खरीद लेता है। तो आप ये 10 का मान है ये वाला, तो इसका एक 9 में हो गया, मतलब अब जो पहले चीनी ले रहा था वो 9 में ही आ जाएगी, मतलब 37 ये 10 का मान है, 9 में आ जाएगी। तो हमारे पास कितना बचेगा 1 का, तो 1 का मान हम निकाल सकते हैं। तो 83.7 उसके पास पैसे बच गए, परंतु उसने और चीनी ले ली, और इतने रुपए में उसके पास कितनी चीनी आई 6.2 ग्राम किलो, मतलब 6 किलो 200 ग्राम के लगभग उसके पास चीनी आ गई वो। तो आप आराम से निकाल सकते हैं 1 की गिरा का मान। तो चीनी कम किया गया मूल्य प्रति की गिरा कितना होगा, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसमें डिवाइड कर दीजिए इसका 6.2 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको एक पॉइंट तो हटा देते हैं हम, ये हो गया। तो आप इसमें भाग देंगे तो 62 का 1 बढ़ जाएगा, पूरा 1 बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 21। 62 माइनस 83 माइनस 62 तो 21 और फिर ये 7 आ जाएगा 60 में, तो ये हो जाएगा 217 में आप इसका भाग देंगे तो आपके पास लगभग 6 12 36 18 3 बढ़ जाएगा। 3 बढ़ जाने के बाद तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बार 86, कितना 14 14 17 15 15 दूनी 30 31 तो 31/62, तो 13 सही 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/2 को हम 13.5 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका पेट्रोल पर खर्च कम या खर्च न घटे, मतलब वो उतना ही खर्च रखना चाहता है। तो उसके लिए आपको इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ 11 सही 1/9 होगा, परंतु हम इसको एक तरीके से करते हैं। किस टाइप से करते हैं, तो इसको फ्रिक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं 10%। तो पहले
जो तेल आता था 10 में, अब वो आ रहा है सिर्फ 9 में, क्योंकि एक कम हो गया, एक 10% कम हो गया, मतलब 9 हो गया। तो वो 10 रुपये ही रखना चाहता है अभी भी खर्चा। तो क्या एक रुपये का अधिक खर्च करेगा या तेल लेगा? तो 9 पे 1 का ये हो गया। तो आप इसके साथ 100 का इंटू कर दीजिए, आपका खर्चा परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 सही 1/2, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज वाले क्वेश्चनों में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, परंतु यदि आपको किसी भी तरह की कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है समझने में, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको सुधार के साथ अच्छे से समझा सकें। तो इसलिए आप धन्यवाद, इस एग्ज़ाम तैयारी पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।